नाम है जो लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अंता से भी यही तस्वीर जब प्रमोद जन भाया पिछड़े हैं। और एक और बड़ी खबर, बीकानेर के खाजूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की जीत हो गई है। एक और जीत, करीब 20,000 मतों से जीते हैं मेघवाल। 20,000 मतों से जीतने में कामयाब हुए डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल बीकानेर के खाजूवाला से। इस वक्त ये बड़ी खबर है, 20,000 वोटों से जीत। क्या कहती है ये जीत नरेश? बिल्कुल, सरकार के कैबिनेट मंत्री को हराया है इन्होंने। और ये बड़ी जीत है। और हमें ध्यान है कि कांग्रेस ने जब उन्हें चुनाव प्रचार में और इन मेघवाल का चेहरा बनाया तो एक दलित चेहरे के रूप में उनको प्रचारित किया था। लेकिन यहाँ पे उनकी हार और विश्वनाथ की जीत ये अपने आप में, और जो हमने कहा था कि बीकानेर में रोड शो हुआ था मोदी का और जयपुर में रोड शो हुआ था मोदी का। एक रिएक्शन ऐश्वर्य का भी ले लेते हैं। विजेंद्र, ऐश्वर्य देखिए, खाजूवाला भी सीट जो है बीजेपी के खाते में ही गई। ऐश्वर्य, 20,000 वोटों से जीते हैं मेघवाल, यहां से बीजेपी के खाते में ये सीट डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जीते। विश्वनाथ मेघवाल की जो जीत है उसके गहरे मायने हैं। विश्वनाथ मेघवाल की जीत के गहरे मायने हैं। मेघवाल वहां दो हैं, अर्जुन राम मेघवाल दिग्गज नेता है, देश के बड़े नेता है, और दूसरे विश्वनाथ मेघवाल। विश्वनाथ मेघवाल जो हैं वो यदि इस बार हार जाते तो विश्वनाथ मेघवाल आउट हो जाते, अकेले एक मेघवाल रहते। अब विश्वनाथ मेघवाल इस बार जीते हैं तो यह तय माना जाएगा कि मंत्री बनने में यदि भाजपा की सरकार आती है तो विश्वनाथ मेघवाल का क्रम आ सकता है। और दूसरा मैं अपडेट आपको दे दूं कि गोविंदराम मेघवाल जो लगातार उन्हें चुनौती देते रहते थे, उनको भी उन्होंने पटकनी दी है और वो भी वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते रहे। विश्वनाथ मेघवाल उस खेमे के माने जाते रहे हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक तस्वीर दिखाना चाह रहा था आपको, श्वेता, आप देख पाएंगे तो आपको लगेगा कि माहौल क्या है। मेरे साथ कैमरा पर्सन गिरीश है, वो दिखाएगा बीजेपी की छत पर क्या नजारा, स्टाफ के जो लोग हैं वो कैसे देखो नारेबाजी कर रहे हैं। ये स्टाफ के लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं ये देखिए, और उसके बाद सड़क का नजारा देखिए, बीजेपी ऑफिस के बाहर की तरफ का भी नजारा देखिए कि बीजेपी के बाहर तक किस तरीके से जो भीड़ है वो एक साथ नारेबाजी करती हुई अलग अलग मीडिया में अलग अलग मोबाइलों के जरिए अपने वीडियो बनाते हुए, फोटो बनाते हुए। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन ये भीड़ जो है चूरू सीट का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि चूरू से बीजेपी के हरलाल सारण 12,711 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि तारानगर से राजेंद्र राठौड़ 8,482 वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या सीट बदलने की गलती हो गई या पिक्चर अभी बाकी है? देखिए विजेंद्र, मैं यहां पर जानकारी दे दूं कि हरलाल सारण राजेंद्र राठौड़ के राइट हैंड माने जाते हैं। हरलाल सारण जीत रहे हैं तो राजेंद्र राठौड़ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के चुनाव का जो राउंड है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कितने राउंड अभी तक हो गए हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों में दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर अलग अलग क्षेत्र होते हैं कि कौन सा क्षेत्र बीजेपी का है, कौन सा कांग्रेस का है। और यहां पर जो लड़ाई थी वो टोटली कड़ी लड़ाई थी और यहां पर जाट राजपूत की लड़ाई बनकर रह गई थी। और जिस तरीके से गोविंद डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते थे तो वहां की राजनीति को जो गर्म किया था वो आप देख सकते हैं। इंतजार इसी बात का रहेगा कि वहां का रिजल्ट क्या हो सकता है। किसी भी समय कुछ भी चौंकाने वाला फैसला आ सकता है। बिल्कुल ऐश्वर्य, ये तो तय है कि किसी भी समय चौंकाने वाला फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। किशनपोल विधानसभा में 16 राउंड पूरे हो चुके हैं। किशनपोल विधानसभा जहां अब बिल्कुल नेक टू नेक फाइट नजर आती है और एक बार फिर से आगे हो गए हैं कांग्रेस के अमीन कागजी। अब तक इन्हें 62,297 वोट मिले हैं अमीन कागजी को, तो वहीं चंद्रमोहन बटवारा को मिले हैं 59,947 मत। 2350 वोटों का यहां पर डिफरेंस है। 2350 मतों से अमीन कागजी फिलहाल आगे चल रहे हैं। एक एक राउंड बेहद अहम है। और चलिए, बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की जो तस्वीरें सामने आ रही है और अभी जिस तरह से खाजूवाला का भी अपडेट आया, बीजेपी के खाते में एक एक करके सीट जारी है, पूरा अपडेट बीकानेर का चाहेंगे फिलहाल। लक्ष्मण, आवाज आ रही है अब तक? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा अपडेट बताता हूं। खाजूवाला का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने पहले ही कह दिया था कि बड़े मार्जिन से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। ऐसा ही हो रहा है। लगभग अब आधिकारिक तौर पे घोषणा हो जाएगी। तकरीबन 18,000 मतों का अंतर यहां पर रहने वाला है। बड़ी खबर इसलिए भी है, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं गोविंद मेघवाल, जो चुनाव हार रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी जो हैं।
तो वो यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा बात करूं मैं, जो सबसे हॉट सीट बनी हुई थी कोलायत, 25,000 मतों से देवी सिंह भाटी के पौत्र अंशुमान सिंह भाटी चुनाव में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग तय है कि वो जीत रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो मामला फंसा हुआ है नोखा में, बिहारी बिश्नोई और रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी कड़ी और कांटे की टक्कर दे रहे हैं। बिहारी बिश्नोई भी, जहां पहले ये माना जा रहा था तमाम एग्जिट पोल्स वगैरह वगैरह में कि रामेश्वर डूडी की पत्नी चुनाव जीत जाएगी आसानी से, वैसा नहीं होने दिया है बिहारी बिश्नोई ने। चुनाव यहां कांटे का है। अभी स्लाइटली जो है सुशीला डूडी को बढ़त मिली हुई है, तकरीबन 2000 के आसपास से वो आगे हैं। जेठानंद व्यास बीकानेर पश्चिम, बीडी कल्ला भी चुनाव हार रहे हैं, करीब 5000 से अधिक मतों से जो है जेठानंद व्यास आगे चल रहे हैं। साफ तौर पर ये बताता है कि यहाँ पर मंत्रियों के खिलाफ लोगों का सेंटिमेंट था। भंवर सिंह भाटी, बीडी कल्ला, क्योंकि और गोविंद आपकी तो मेघवाल, बातचीत होती है नेताओं से, मंत्रियों से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में विधायक ये कहने लग जाएं साहब कुछ भी दीजिए, जिला मत दीजिए, बस ये जंजाल बन जाता है जी का। विजेंद्र, खैर मंत्री तो हर कोई बनना चाहेगा, अभी जो जीत रहे हैं वो भी बनने चाहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं बीकानेर पश्चिम से एक बार लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। क्या बीकानेर पश्चिम में क्या अपडेट है लेटेस्ट? 10 रन हो चुके हैं, 5,910 वोट्स आगे हैं। 5,910 से जेठानंद आगे हैं। तो देखिए 5,910 से जेठानंद व्यास आगे हैं। डूंगरगढ़ में और बता देता हूं, ताराचंद सारस्वत भाजपा के, यहां सीपीएम के गिरधारी मैया दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, तकरीबन 8,000 मतों से भाजपा यहां पर आगे चल रही है। लूणकरणसर में मामला कांटे का है। सुमित गोदारा है जो भाजपा के विधायक, उनकी फाइट यहां पर चल रही है। और मैं बताऊं विजेंद्र, बड़ा रोचक मुकाबला यहां पर इसलिए है कि कांग्रेस के राजेंद्र मूंड और प्रभुदयाल सारस्वत तीनों ही ऐसा लग रहा है आसपास चल रहे हैं, हालांकि अभी जो है सुमित गोदारा आगे चल रहे हैं। तो ये मोटे तौर पर जो है बीकानेर जिले की बात हुई। हाँ, अगर हम देखें तारानगर में भी वीरेंद्र बेनीवाल की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल लक्ष्मण, उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बहरोड से भाजपा के जसवंत यादव जीते हैं। बहरोड से ये जीत भाजपा की, हालांकि यहां से कड़ी टक्कर जरूर मिल रही थी उन्हें, लेकिन बहरोड से भाजपा के जसवंत यादव ने जीत दर्ज कर ली। आखिरकार बहरोड से जीते हैं, यानी भाजपा के खाते में एक और सीट। देखिए रुझानों की तो हम बात करते विजय, लेकिन जिस तरह से जीत एक के बाद एक 16,000 से ज्यादा वोटों से जसवंत यादव जीत कर आए हैं बहरोड। श्वेता, इस सीट से बलजीत यादव निर्दलीय के तौर पे हैं, कांग्रेस से वो चुनाव